अंधेरी है रात तो क्या, ऊंचे हैं ख्वाब तो क्या, जुनून भी तो रखता हूँ आसमां में उड़ने का। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और बच्चों पढ़ाई आप लोग कर रहे होंगे। तो आज बच्चों हम बात करेंगे कक्षा 12 फिजिक्स की बच्चों, जिसमें हम लोग बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की बच्चों वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, आज इसके बारे में डिटेल समझेंगे। वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, इसका मात्रक क्या है, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, तो इन सब बातों की आज बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे। यदि आपने प्रीवियस वीडियो बच्चों अभी तक आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, इसके पहले के पार्ट, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं ना, जिससे आपको 100% बच्चों आज की बात समझ में आएगी। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। वैद्युत क्षेत्र, तो लगा लीजिए बच्चों हेडिंग आज का है वैद्युत क्षेत्र। तो बच्चों शुरू करते हैं। वैद्युत क्षेत्र यानी कि बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो बच्चों ध्यान देंगे, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे हम लोग वैद्युत क्षेत्र क्या है बच्चों। तो वैद्युत क्षेत्र एक तरह समझिए किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र। जैसे मान लो एक आवेश आपके पास है, ये क्यू है बच्चों, ये बच्चों आपका स्रोत आवेश है, तो इसके चारों तरफ कुछ ना कुछ एरिया होगा बच्चों, जहां पर अगर दूसरे आवेश को हम ले जाएंगे तो ये पहले से जो बच्चों आवेश है वह उस पर फोर्स लगाएगा, है ना। अब ये फोर्स कैसा होगा बच्चों, ये नेचर ऑफ चार्ज पे, आवेश के प्रकृति पर डिपेंड करेगा। अगर दोनों बच्चों प्लस होंगे तो ये इसको रिपेल करेगा, प्रकर्षित करेगा। अगर ये प्लस और ये जो माइनस होगा बच्चों क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है कि नहीं बच्चों। तो आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझिए कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र मतलब बच्चों समझ लो ऐसा, इसको अगर एग्जाम्पल समझाए बच्चों आपको हम, जैसे मान लो आपका कोई एरिया है ना, आपका जहाँ रहते हो कोई लोकल एरिया होगा, उसमें मान लीजिए बच्चों क्या है, एक थोड़ा सा गुंडा टाइप का आदमी है ना, तो उसका कुछ ना कुछ इलाका होगा बच्चों, है ना। तो किसी भी आवेश के उस इलाके में अगर कोई दूसरा गुंडा बच्चों आएगा तो जो पहले से गुंडा है उसको मार के भगा देगा ना, है कि नहीं। अगर उसका विरोध करेगा या फिर उसका अपना साम्राज्य बनाने की कोशिश करेगा तो उसको भगा देगा वो पहले जो बैठा गुंडा है। तो वही तरह बिल्कुल बच्चों इसी प्रकार वैद्युत क्षेत्र भी है। तो इसमें या फिर मान लो कि अगर जो आदमी गया है दूसरे के इलाके में गुंडे के, अगर उसी प्रकार का रहा, उसका चमचा बन गया बच्चों, तो उसको बुला लेगा अपनी तरफ, कहेगा बच्चा आ जा हमारी तरफ, है ना, अपने कंपनी बच्चों शामिल कर लेगा। तो ऐसे ही बच्चों वैद्युत क्षेत्र भी होता है, किसी भी स्रोत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। ध्यान देंगे बच्चों, किसी भी स्रोत आवेश के, सोर्स चार्ज के चारों ओर का वह एरिया जहां पर किसी दूसरे आवेश को, धन परीक्षण आवेश को, टेस्ट चार्ज को ले जाने पर जो टेस्ट चार्ज है वह एक बल का अनुभव करे, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। फिर से बच्चों ध्यान देंगे, मान लो ये स्रोत आवेश है ना, इसका कुछ ना कुछ इलाका होगा, कुछ ना कुछ एरिया होगा, कुछ ना कुछ क्षेत्र होगा। इसके अगर क्षेत्र के अंतर्गत, जैसे गुंडे के कुछ ना कुछ क्षेत्र बच्चों, आपके इलाके में कोई गुंडा लोकल है, उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, उसमें अगर दूसरा गुंडा जाएगा तो क्या होगा बच्चों, वो उसको भगाएगा ना मार के वहां से कि तू कहां से आगे, भाई हमारा एरिया है ये, है कि नहीं बच्चों। वैसे ही बिल्कुल ये आवेश है सोर्स, इसके चारों ओर कुछ ना कुछ क्षेत्र होगा बच्चों। अगर यहाँ दूसरा परीक्षण आवेश जाएगा उधर, तो ये जो पहले से बैठा है बच्चों, ये इसको रिपेल करेगा, भाग यहाँ से। अगर अपोज करेगा, मान लो विरोध, तो ना अगर मान लो कहेगा इसको, मान लो उसके मिल गया उसमें जाके, है ना, मान लो उसका सपोर्ट करने लगा, है ना, सलाम वलाम दुआ सलाम करने लगा बच्चों, है ना, है कि नहीं। तो क्या करेगा, बुला लेगा हमारे, उसका चमचा मान लो बन गया, तो उसको बुला लेगा अपने पास, हमारे पास काम कर, है ना, ऐसे ही होगा ना। तो वैसे ही बच्चों मान लो अब वैद्युत क्षेत्र भी है, ध्यान से आप समझिएगा, बात समझ में आएगी। किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी धन परीक्षण आवेश को
टेस्ट चार्ज को ले जाने पर उस टेस्ट चार्ज पर वो पहले से बैठा वाला आवेश अगर बल लगाते तो उस एरिया को, मतलब जिस समय जिस एरिया में बल लगता है, मान लो इस एरिया में ले जाएंगे अंदर तो लगता है, तो यह क्षेत्र वैद्युत क्या होगा बच्चों, इसे वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। बात समझ में आई? बहुत आसान ना। तो आइए बच्चों इसको जो है हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं ना। तो आप लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग लिखेंगे इसको, ठीक है बच्चों। तो आइए लिखते हैं वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, ध्यान देंगे आप। ठीक है बच्चों, शुरू करें ना। यार मार्कर कहाँ रख दिए, हाँ ये है। तो बच्चों ध्यान देंगे, होगा क्या, किसी आवेश के चारों ओर का, किसी आवेश के चारों ओर का वह स्थान या क्षेत्र, जिसे एक अन्य वैद्युत आवेश प्रभावित करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है बच्चों, ठीक है ना। ध्यान देंगे आप, क्या लिखा हमने कहा बच्चों, ध्यान देंगे, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, आवेश बच्चों कौन है, ये है, किसी आवेश का, देखो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र या स्थान जिसे एक अन्य वैद्युत आवेश प्रभावित करता है। मान लो यहाँ बच्चों हमने एक परीक्षण आवेश ले गए, ये बच्चों क्यों क्या है, ये स्रोत आवेश है। कैसा आवेश है, ये स्रोत आवेश है, सोर्स चार्ज है, पहले से बैठा है, इसका क्षेत्र है ये। और ये क्या है बच्चों, परीक्षण आवेश है। ये क्या है, परीक्षण आवेश है। किसी आवेश के चारों ओर का वह स्थान या क्षेत्र जिसे एक अन्य वैद्युत आवेश प्रभावित करता है। बच्चों इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र है, मतलब कुछ एरिया है, और ये वाला परीक्षण आवेश है, ये उसको प्रभावित कर रहा है बच्चों। क्या कर रहा है मित्रों, प्रभावित कर रहा है यार, है ना। तो इसे क्या कहेंगे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, ऐसा समझे, फिर से समझो। किसी आवेश के चारों ओर का वह एरिया बच्चों, क्षेत्र, जहां पर अगर कोई दूसरा आवेश जाएगा तो दूसरा वाला आवेश क्या करेगा, उसको प्रभावित करेगा पहले वाले को। यानी कि वो पहले वाला क्या है, उस पर बल लगाएगा, उसको प्रभावित किया ना। उसके पास जाओगे, अगर उसके एक ही प्रकार के आप आदमी हो, है ना, जैसे मान लो बच्चों कोई, मान लो पीने वाला कोई आदमी है ना, समझ रहे हो क्या, पीने वाला, तो अगर उसके पास तुम जाओगे, अगर तुम भी वैसे रहोगे तुम्हारी खूब जमेगी उससे, है कि नहीं। अगर तुम मान लो बच्चों तुम नहीं पीते हो तो तुम्हारी क्या जमेगी, क्या उससे, है कि नहीं। वैसे ही हमने कहा अगर ये क्या करेगा, उसको प्रभावित करेगा, तो वही क्या है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र या स्थान जिसके अंतर्गत अगर दूसरे वैद्युत आवेश को ले जाते हैं तो वह पहले वाला आवेश प्रभावित हो जाता है उससे, है ना। प्रभावित का मतलब या तो आप उसको रिपेल करेगा ये, या तो इसको अट्रैक्ट करेगा, है कि नहीं। इसे वैद्युत क्षेत्र बच्चों कहते हैं। बोलो यहां तक बच्चों समझ में आया कि नहीं आया। अब इसके बाद बच्चों हम लोग वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा लिखेंगे। ये तो हमने बताया वैद्युत क्षेत्र होता क्या है बच्चों, बोलो बात समझ में आई कि नहीं। अब बच्चों लिखते हैं वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा। बच्चों परिभाषा लिखेंगे अब, इंपॉर्टेंट वाली है ना। परिभाषा बच्चों क्या होता है, परिभाषा की बात करेंगे तो बच्चों लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर, रखे परीक्षण
आवेश पर लगने वाले बल, लगने वाले बल, बच्चों ध्यान देंगे, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर परीक्षण आवेश को, ऐसा लिख लो आप, परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बोलो हाँ या ना यार। तो बच्चों देखो डेफिनेशन बहुत आसान है बच्चों, ध्यान से आप सुनेंगे बात समझ में आएगी कि वैद्युत क्षेत्र में, कोई वैद्युत क्षेत्र है बच्चों, किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, देखो वैद्युत क्षेत्र है, ये पूरा वैद्युत क्षेत्र है बच्चों, इसमें हमने किसका वैद्युत क्षेत्र बच्चों है ये? इस क्यू वाले स्रोत आवेश का बच्चों। आप ध्यान देंगे बच्चों, परीक्षण आवेश का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है ना। परीक्षण आवेश को केवल बच्चों हम लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, है कि नहीं बच्चों? इसका कोई अपना अस्तित्व तो नहीं होता, इसका कोई मान और नहीं होता है, इसका अपना वैद्युत क्षेत्र कुछ नहीं होता बच्चों, केवल ये स्रोत आवेश का वैद्युत क्षेत्र है। ये जो परीक्षण आवेश है मित्रों, ये बहुत छोटा होता है, बहुत अल्प होता है। बोलो हाँ या ना यार। तो ये स्रोत आवेश का वैद्युत क्षेत्र है, उसमें जब किसी परीक्षण आवेश को ले जाते हैं तो वो स्रोत आवेश जो है इस पर बल लगाता है। तो हमने क्या कहा, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या बनेगी? वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर, मान लो इस परीक्षण आवेश को हमने वैद्युत क्षेत्र में अंदर रख दिया, तो इस पर एक बल लगाएगा। कौन लगाएगा? ये वाला आवेश जिसका वैद्युत क्षेत्र है, उस बल और इस परीक्षण आवेश के, मतलब इसका बल इस पे लगा, वो बल ले लिए, और इस परीक्षण आवेश का मान क्यू नॉट, इसके अनुपात को बच्चों हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डिफाइन किया गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? लिख के दिखाते हैं आपको। देखो E बराबर कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बच्चों E से लिखते हैं। E बराबर बल, बल कौन बच्चों? ये आवेश इस पे बल लगाएगा F बटे इस वाले परीक्षण आवेश का बच्चों मान, यही लिखा हमने यहाँ पे। देखो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश है, इस पर ये बल लगाएगा, इस बल और इस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई यार? बिल्कुल हलवा है ना, आसान है बच्चों, एकदम आसान है। देखो स्रोत आवेश है बच्चों, उसमें एक परीक्षण आवेश है, इस परीक्षण आवेश पे ये स्रोत आवेश बल लगाएगा, उस बल और इस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। बोलो बोलो बच्चों आया कि नहीं है यार? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ में आई बच्चों, इसकी इंटेंसिटी बच्चों समझ में आई। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों, इसकी हमने परिभाषा बना ली। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो बच्चों परिभाषा किसकी लिखी आपने? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। ये बच्चों आपकी परिभाषा हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। बोलो बच्चों बात समझ में आई कि नहीं? किसकी परिभाषा है बच्चों ये? तो आप लिखेंगे यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। बच्चों किसकी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा बच्चों हम लोग लिखे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों इसकी जो है परिभाषा ये हो गई, इसका बच्चों फॉर्मूला हो गया E बराबर F बटे क्यू नॉट। बोलो समझ में आया कि नहीं बच्चों? आया? आया हाँ जी, है ना। एकदम यार समझा के जाएंगे, परेशान मत हो आप ना एकदम। जब तक आपको समझ नहीं आया तब तक हिलेंगे नहीं यार, यहाँ से कसम खा लेंगे, है कि नहीं?
E बराबर एफ बाई क्यू नॉट। अब देखो आपको इसका मात्रक क्या होता है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है ना बच्चों, लिख दे, कहाँ लिखे यार, इसको मिटा लें क्या, इसको आप जो है एक बार ऐसा करो यार कि वीडियो को पॉज कर लो और अच्छे से नोट कर लो, है ना। डिफिनीशन बिल्कुल बच्चों बहुत आसान लिखी गई है, इसको आप नोट करेंगे, ऐसे डिफिनीशन बच्चों बुक में आपको नहीं मिलेगी, है ना। तो ध्यान से इसको नोट करिए, जिससे एग्जाम में बच्चों रिवाइज करने में आपको आसानी होगी। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं ना। अब इसको ऐसे करते हैं यार, रिमूव कर लेते हैं थोड़ा सा, और यहीं पे जो है यूनिट उन्हें समझते हैं, इसकी मात्रक क्या होता है। तो बच्चों ध्यान देंगे यहाँ पे आप, फार्मूला हमने देख लिया ई का, वैद्युत क्षेत्र का, ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट, है ना। देखो बच्चों अगर मात्रक की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों मात्रक होता है, देखो यहाँ बल का मात्रक बच्चों कूलाम होगा, है ना, कूलाम, ओ सॉरी बल का मात्रक न्यूटन होगा ना, बल का मात्रक क्या बच्चों होगा, न्यूटन होगा, क्या होगा, न्यूटन अपॉन आवेश का मात्रक बच्चों क्या, कूलाम होगा, क्या होगा, कूलाम। तो बच्चों इसको कहते हैं न्यूटन पर कूलाम, इसको ऐसे भी लिखते हैं एन बाई सी से, न्यूटन पर कूलाम शॉर्ट बच्चों ना, शॉर्ट फॉर्मेट में न्यूटन पर कूलाम, एन बाई सी बच्चों, है कि नहीं, बोलो बस समझ में आई भाई। अब देखो आगे यार बच्चों ध्यान देंगे, वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है बच्चों, इसकी डायरेक्शन होती है ना बच्चों, ध्यान देंगे वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, कैसी राशि बच्चों, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, इसमें डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है। अगर बात करें बच्चों डायरेक्शन कैसे होगी, तो देखो बच्चों अगर कोई प्लस आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, तो बच्चों इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी बच्चों आवेश से दूर की तरफ होगी, रेडियली आउटवर्ड, त्रिज्य अनुदिश दूर की ओर बच्चों होती है। कैसे होगी बच्चों, देखो डायरेक्शन बना के दिखाते हैं, ई की डायरेक्शन ऐसी कुछ होगी बच्चों, कैसी होगी बच्चों, ऐसी कुछ होगी, हर डायरेक्शन में, केवल चार ही नहीं यार, ऐसे दिखा रहे हैं आपको, समझो ऐसे हर दिशा में क्या होगी, त्रिज्य अनुदिश, यानी त्रिज्य के रेडियली आउटवर्ड बच्चों इंग्लिश में कहेंगे, रेडियली आउटवर्ड, त्रिज्य अनुदिश होगी इसकी डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, जिसके ऊपर एरो लगा सकते हो आप, ठीक है ना बच्चों। तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, तो वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों तो इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी, बोलो हाँ या ना यार। डायरेक्शन हमने कहा पॉजिटिव आवेश है बच्चों, तो प्लस से दूर की तरफ होगी, प्लस से दूर की तरफ होगी। और अगर बच्चों यहीं पे माइनस आवेश ले लें तो क्या होगा बच्चों, तो माइनस आवेश की तरफ होगी। अगर यहीं बच्चों माइनस क्यू चार्ज ले लें तो आवेश की तरफ दिशा होगी, कैसी होगी, आवेश की तरफ, देखो ये आवेश की तरफ होगी, बोलो हाँ या ना, आवेश की तरफ होगी, है कि नहीं बच्चों। देखो बच्चों बहुत आसान है यार समझना, है कि नहीं। प्लस आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, उससे दूर की तरफ होगा, प्लस आवेश से दूर की तरफ। और अगर बच्चों नेगेटिव आवेश है, ऋण आवेश है, तो उसकी तरफ होगा बच्चों, है कि नहीं, क्लियर है ना, बोलो बच्चों क्लियर है। तो हाँ बच्चों ध्यान देंगे आप, है ना। तो लिखेंगे बच्चों पॉजिटिव आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उससे दूर की ओर, ठीक है बच्चों, ये एक पॉइंट आप याद रखेंगे। पॉजिटिव आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उससे दूर की ओर होता है बच्चों, बोलो क्लियर है यार। और अगर नेगेटिव आवेश की बात करें तो नेगेटिव आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र
आवेश की ओर होता है बच्चों, आवेश की ओर होगा बच्चों, उसी की ओर होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं बच्चों? आई। और नोट बच्चों एक जरूर लिखेंगे आप, है ना। नोट क्या है बच्चों? नोट ये है मित्रों कि परीक्षण आवेश का कोई अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता बच्चों, उसको केवल एक्सपेरिमेंट प्रयोग के लिए बच्चों हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं। तो नोट बच्चों लिखेंगे इसमें, परीक्षण आवेश Q नॉट का कोई अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। ठीक है, याद रखेंगे बच्चों, परीक्षण आवेश Q नॉट का कोई अपना वैद्युत क्षेत्र बच्चों नहीं होता। इसको केवल और केवल मात्र बच्चों किस लिए प्रयोग करते हैं? प्रयोग एक्सपेरिमेंट के लिए बच्चों, है ना। केवल प्रयोग किया गया है एक्सपेरिमेंट के लिए। इसका कोई अपनी वैल्यू बच्चों, इसका कोई वैद्युत क्षेत्र अपना नहीं होता। क्षेत्र तो इस स्रोत आवेश का होगा बच्चों। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमने बात किया कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है बच्चों? न्यूटन प्रति कूलाम होता है। कैसी राशि है बच्चों? सदिश राशि है सर, वेक्टर क्वांटिटी है। अब बच्चों इसकी विमा क्या होती है? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों, विमा डायमेंशन क्या होती है? तो बच्चों याद करेंगे आप, देखो E बराबर F/Q नॉट। बच्चों याद करेंगे F बल का विमा क्या लिखवाया गया है आपको? mL/-2 है कि नहीं बच्चों? क्या है? mL/-2, ये बल की विमा बच्चों, बल की क्या? mL/-2 अपॉन आवेश के बच्चों क्या? AT। आवेश में Q बराबर IT होता है ना, Q बराबर IT। तो बच्चों क्या होगा? AT, आवेश के बच्चों AT, इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो आएगा mL/-3 बच्चों, a को ऊपर ले जाएंगे तो a⁻⁻1, ये आपका हो जाएगा विमा बच्चों इसकी। बोलो हाँ या ना यार? आसान है कि नहीं बच्चों? है ना। अगर आपको विमा नहीं याद बच्चों तो 4 विमा आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बार बार प्रयोग में आएगा। पहला आपका वेग, दूसरा बच्चों आपका त्वरण, तीसरा बच्चों आपका बल और चौथा कार्य बच्चों। ये 4 बीमा आपको याद होनी चाहिए बच्चों, और सब आप निकाल सकते हो इसके प्रयोग से। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, लिख लीजिए नोट करके। वेग और कार्य और त्वरण और बल, ये 4 बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद करेंगे, है ना। उसका बार बार इस्तेमाल बच्चों होता है कि नहीं। और क्यू क्या है बच्चों? Q बराबर IT है ना, तो I का A होता है एम्पियर, T का टाइम का T होता है, तो बच्चों हो गया AT है। सॉल्व ऊपर लेके दोनों को बच्चों ये आ गया। तो विमा बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सवाल बच्चों जरूर आएगा विमा से। दूसरी बात, आपसे डिफिनीशन पूछेगा तो उसका मात्रक कैसी राशि है, सूत्र क्या है और उसका विमा क्या है, इतना आपको लिखना पड़ेगा, तभी पूरा नंबर बच्चों मिलता है बोर्ड में। इसको आप ध्यान देंगे, है कि नहीं बच्चों? बोलो यहां तक बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? वैद्युत क्षेत्र क्या है? तो हमने बताया बच्चों आपको, किसी आवेश के चारों ओर का वह एरिया जहां पर किसी अन्य आवेश को ले जाने पर बच्चों वह एक बल का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और बच्चों वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा तीव्रता क्या थी? किसी क्षेत्र में वैद्युत परीक्षण यानी धन परीक्षण आवेश पे लगने वाले बल और उसके परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं बच्चों। ई का सूत्र बच्चों बताया हमने, F/Q नॉट। मात्रक बच्चों न्यूटन पर कूलम, राशि बच्चों सदिश होती है, और विभव बच्चों mL/-3 a⁻⁻1 है। इतनी बात बच्चों आपको बिल्कुल याद रखनी है। बोलो हाँ या ना यार? अब बच्चों बताओ, वैद्युत क्षेत्र प्लस आवेश के कारण कैसा होता है? प्लस आवेश से बच्चों दूर की तरफ होगा, प्लस आवेश से दूर की तरफ होगा, त्रिज्य अनुदिश होगा। कैसा? त्रिज्य अनुदिश दूर की ओर। अब देखो, अगर माइनस आवेश है बच्चों तो
बच्चों माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उसी की तरफ होता है। बोलो हाँ या ना यार, बात क्लियर है कि नहीं। अब देखो अगर बच्चों नोट लिखा हमने, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, परीक्षण आवेश क्यू नॉट का कोई अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, केवल बच्चों इसको हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए प्रयोग में लाते हैं यार। बोलो हाँ या ना, यहां तक क्लियर है बच्चों? अगर बच्चों यहां तक क्लियर है तो लाइक करिए बच्चों, है ना, थम्स अप हो जाए सबका, सारे बच्चों लाइक करेंगे वीडियो को, थम्स अप कर दीजिए बच्चों। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, बताओ हाँ या ना यार। हाँ, अगर सारे बच्चे थम्स अप करेंगे तभी बच्चों आगे पढ़ाया जाएगा अब ना, है कि नहीं। यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया 100% तो आगे बढ़ें। अगर बच्चों कोई भी समस्या है एक भी बच्चे को तो फिर से इसको समझाया जाएगा। बोलो बच्चों हाँ या ना बच्चों। हाँ, सबका कमेंट बच्चों आ रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगले कॉन्सेप्ट को सीखेंगे अपने। क्या है बच्चों? किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र बच्चों, है ना, जिसको अच्छे से नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं यार। बच्चों ध्यान देंगे, अब शुरू करते हैं अपना बच्चों अगला टॉपिक, है ना, एकांक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे r दूरी पर किसी कुछ डिस्टेंस बच्चों बात करेंगे। तो डालेंगे बच्चों हेडिंग एकांक बिंदु आवेश, एकांक बिंदु आवेश के कारण, एकांक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों ध्यान देंगे, एकांक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों इंग्लिश में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज बच्चों। क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसको आप नोट करेंगे, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना बच्चों। क्या है लिख देते हैं आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज बच्चों, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बच्चों मान लेते हैं कि एक हमारे पास आवेश है क्यों बच्चों, ठीक है, एक आवेश है क्यों, ये इस आवेश से बच्चों स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट P है बच्चों। क्या है बच्चों? इस आवेश से स्मॉल r डिस्टेंस पे क्या है? एक पॉइंट है P। इस आवेश के कारण बच्चों इस पॉइंट P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है बच्चों, कैपिटल E की वैल्यू बच्चों निकालनी है। इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, देखो पहले मोटिव समझ लो आप, है ना, जो कि इम्पोर्टेंट है। कोई भी काम करने से पहले उसका कारण जानना जरूरी है बच्चों, क्यों कर रहे हैं और क्यों कैसे करेंगे उसको, है ना, जानना जरूरी है। मान लो एक आवेश क्यों था, इससे r दूरी पर एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए बच्चों सूत्र होता है E बराबर F/Q, है ना। बच्चों क्या करेंगे, पहले यहाँ पर बच्चों हम लोग एक लाएंगे परीक्षण आवेश, है ना, जिसको बताया हमने पीछे अभी कि टेस्ट आवेश, टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश, जिसका कोई मान तो बच्चों नहीं होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के लिए परीक्षण आवेश को हम इस्तेमाल में लेंगे बच्चों, और लास्ट में वो कट भी जाता है ना। केवल अपना काम चलाने के लिए हमें एक आवेश की आवश्यकता बच्चों है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम, देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या लाएंगे, इस यहाँ पर एक परीक्षण आवेश लाया बच्चों हमने, क्या लाया? परीक्षण आवेश लाया बच्चों। ध्यान देंगे अब क्या है, ये परीक्षण आवेश है मित्रों, है ना। क्या है बच्चों? परीक्षण आवेश है। अब देखो बच्चों, अगर ये भी प्लस आवेश क्यू नॉट है, ये भी प्लस आवेश है, तो बच्चों अगर दो प्लस आवेश अगर कुछ दूरी पे हैं तो उनके बीच एक प्रतिकर्षण बल लगेगा। और बच्चों बल कौन लगाएगा? ये स्रोत आवेश लगाएगा ना, जो पहले से बैठा है ना यार। इसका तो एरिया है, इसका कुछ ना कुछ बच्चों क्षेत्रफल होगा। इसके एरिया में अगर ये आया है परीक्षण आवेश तो ये वाला उस पर बल लगाएगा बच्चों। बल इधर से दूर की तरफ होगा, अभी हमने बताया था आपको पीछे बच्चों।
प्लस आवेश के कारण बल उससे, वैद्युत क्षेत्र उससे दूर की तरफ होगा, लेकिन बल भी यहाँ दूर लगेगा। तो मान लो ये Fe है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बताओ फोर्स, यानी वैद्युत बल। वैद्युत बल कैसे होगा? बाहर की तरफ होगा बच्चों। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? देखो फिर से एक बार, है ना, बिल्कुल आसान से बच्चों, टेंशन मत लो यार, लोड ना लो यार, समझ में आ जाएगा बच्चों, है ना। अगर आप लोड लिए बच्चों तो दिक्कत हो जाएगी, परेशान मत हो यार, है ना, परेशान मत हो यार, समझ में बिल्कुल आ जाएगा एक बार में बच्चों। देखो एक आवेश है, इसका कुछ ना कुछ वैद्युत क्षेत्र होगा, हमने कहा इससे कुछ r दूरी पर बिंदु P पर उस वैद्युत क्षेत्र का मान यार निकालना है। इसके लिए हमने एक परीक्षण आवेश Q0 रखा। अब दोनों बच्चों प्लस आवेश हैं, तो ये वाला आवेश उस पर एक बल लगाएगा इधर यार, है कि नहीं? बोलो, प्रतिकर्षण बल होगा, इसके दूर भगाएगा, तो बल हमने कहा Fe है, वैद्युत बल। बोलो हाँ या ना। अब देखो इस वैद्युत बल का मान निकाल सकते हो क्या यार? निकाल सकते हैं ना। कूलाम का नियम किस लिए पढ़े हैं यार? इसी दिन के लिए पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? बोलो यार, लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? लगा सकते हैं ना। तो लिखेंगे सबसे पहले बच्चों, थोड़ा थ्योरी लिखेंगे ना। थ्योरी बच्चों लिख लोगे ना। माना एक स्रोत आवेश बिंदु, मान लो ये A है, A बिंदु पे रखा है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। इसके लिए हमने एक परीक्षण आवेश को बिंदु P पे रखा। अब कूलाम के नियम से इतना बात लिखना पड़ेगा आपको। लिख लोगे? प्रॉमिस करते हो बच्चों लिख लोगे? अगर नहीं लिख पाओगे तो बोलो, एक बार बोल दें, उसको वीडियो पॉज करके आप लिख लेना, है कि नहीं? बाद में देखो लिखेंगे, माना एक स्रोत आवेश बिंदु A पे रखा है, लिख लो इतना। इस आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसके लिए हमने एक परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु P पे रखा। अब कूलाम के नियम से आगे लिख रहे हैं, ठीक है ना? क्या बच्चों? कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से क्या होता है बच्चों? Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैद्युत बल Fe बराबर बच्चों K इंटू Q, ये वाला Q1 और ये बच्चों Q2 जगह Q0 है, तो K Q1 Q2 अपॉन बच्चों R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। बोलो बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? कूलाम का नियम क्या है बच्चों? F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। Q1 का मान Q है, Q2 का मान Q0 है। बोलो हाँ या ना यार? बात समझ में आई कि नहीं बच्चों? आई कि नहीं बताओ? आई ना। अब देखो आगे, अब हम लोग जानते हैं, लिखेंगे, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों E बराबर क्या? F बटे Q0 होती है। बोलो हाँ या ना यार? इसको अभी पीछे पढ़े कि नहीं बच्चों? पढ़ा आपने। अब बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब बच्चों ये फोर्स कैसा है बच्चों? इलेक्ट्रिक फोर्स ही तो है, ये दो आवेश के बीच वाला ही तो फोर्स है। बोलो हाँ या ना यार? अब देखो Fe का मान लाके यहाँ रखो बच्चों, क्या आएगा? देखो आएगा E बराबर, Fe का मान बच्चों क्या है? K Q0 अपॉन R स्क्वायर और पूरे का अपॉन Q0 बच्चों, ये वाला पहले से बैठा है। अब देखो बच्चों क्या होगा, यहाँ आपका Q0 से Q0 बच्चों कट जाएगा। बोलो, हमने कहा था ना कट जाएगा भी Q0, परीक्षण आवेश है। देखो E बराबर बच्चों क्या आ गया? E बराबर आ गया K Q अपॉन R स्क्वायर। बोलो हाँ या ना यार? क्या बच्चों आ गया? E बराबर K Q अपॉन R स्क्वायर, यानी कि K क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक है बच्चों, जिसका मान क्या होता है बच्चों? K क्या है? तो K माध्यम का परावैद्युतांक है बच्चों। प्रीवियस वीडियो में बात किया था हमने कूलाम के नियम में बच्चों। K का मान वायु या निर्वात के लिए बच्चों क्या होता है? लिए K बराबर बच्चों 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू बच्चों होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9, 9 इंटू 10 टू पावर 9 बच्चों, और न्यूटन मीटर स्क्वायर बच्चों, है ना? क्या होता है बच्चों? 9 इंटू 10 टू पावर 9। इसको याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है बच्चों, बताया गया है आपको पीछे भी
के कॉमन बच्चों क्या 9 इंटू 10⁹। तो बच्चों यहाँ ई के की जगह रख देंगे 1/4πε0। तो इसको बुक में बच्चों ऐसा मिल सकता है आपको ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों इस तरह से भी आपको बुक में लिखा हुआ मिल सकता है ना। ये तो आप इसको याद करेंगे या फिर आप इसको भी याद कर सकते हैं, दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं बच्चों, है ना। तो बच्चों बोलो बात समझ में आई कि नहीं, आप ध्यान देंगे। बच्चों एकांक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या आ गया, E बराबर 1/4πε0 Q/r², या फिर कह दो E बराबर KQ/r²। पर थोड़ा पढ़ना आसान है वाला, तो इसको ज़्यादा आसान है ना कि नहीं, बोलो बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया। तो आपने यहाँ पर क्या निकाला, एकांक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकाल लिया। बच्चों ध्यान देंगे, यह सूत्र जो है कुछ कंडीशन है इसकी, मतलब यह सूत्र वैलिड तभी होगा जब आवेश बिंदु आकार का होगा। केवल छोटे आवेश के लिए ही ये बच्चों सूत्र काम करता है कि नहीं। तो इसको अच्छे से आप नोट करिए, फिर इसके कुछ लिमिटेशन बच्चों आपको हम बताते हैं, कमियां है ना, इसको आप अच्छे से पहले नोट करिए। तो बच्चों ध्यान देंगे, इसमें बच्चों ध्यान देंगे यह केवल बिंदु आवेशों पर ही काम करता है बच्चों, सभी पर नहीं लगा सकते इसको। और बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जैसा कि बताया हमने प्लस आवेश से दूर की तरफ और माइनस आवेश की तरफ होती है। बोलो हाँ या ना यार, क्लियर है कि नहीं यार। अब देखो आप ध्यान दोगे कि यह सूत्र जो है केवल बिंदु आवेशों के लिए काम करता है, और पॉजिटिव अगर आवेश बच्चों है तो वैद्युत क्षेत्र ई जो है इससे ई जो होगा इससे दूर होगा बच्चों, दूर की ओर होगा, बताया है पीछे हमने आपको। और अगर बच्चों नेगेटिव आवेश है ना बच्चों, पॉजिटिव था तो इससे देखो दूर की तरफ वैद्युत क्षेत्र था। अगर फिगर बनाए बच्चों इसका, देखो यहाँ हमने पॉजिटिव चार्ज लिया था ना, तो इस बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र बच्चों हम निकाल रहे हैं आर दूरी पर, तो वैद्युत क्षेत्र जो होगा इससे दूर की तरफ बच्चों इस तरफ होगा, इसकी डायरेक्शन ये होगी। और बच्चों अगर ये नेगेटिव आवेश होता ये, तो बच्चों इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता, जैसे मान लो नेगेटिव है ये, तो अगर इससे आर दूरी पर बच्चों निकालते बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे हम, तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है इसी की तरफ होती। बोलो हाँ या ना, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अगर बच्चों ये पॉजिटिव है तो इससे वैद्युत क्षेत्र इससे दूर की तरफ है, और अगर ये नेगेटिव होता यार तो इसी की तरफ आता। बोलो हाँ या ना, इतनी बात समझ में आई कि आपको नहीं आई, आ गई ना बच्चों। बिल्कुल आसान है यार, अगर ये प्लस है तो वैद्युत क्षेत्र दूर की तरफ, और अगर ये माइनस है तो वैद्युत क्षेत्र इसी की तरफ होगा बच्चों। ये इतना बच्चों क्लियर है। अब बच्चों आगे बढ़ेंगे हम, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बच्चों वैद्युत, इसका बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े हैं ना, एकांक बिंदु आवेश के कारण। बच्चों इसी का वेक्टर स्वरूप यहीं पढ़ लेते हैं आओ, है ना। आज बच्चों वैद्युत क्षेत्र का वेक्टर स्वरूप पढ़ते हैं, उसके बाद बच्चों क्लास को हम लोग खत्म करेंगे ना। एक टॉपिक कुछ और पढ़ लेते हैं, आओ शुरू करते हैं। बच्चों ध्यान देंगे आप, एकांक बिंदु आवेश के कारण बच्चों वैद्युत क्षेत्र हम पढ़ चुके हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ चुके हैं बच्चों। इसमें इसका बच्चों वेक्टर रूप क्या पढ़ेंगे, वेक्टर स्वरूप, यही आज का बच्चों पढ़ लेते हैं। वेक्टर स्वरूप क्या होता है, देखो मान लो ये आवेश क्यों है, इस आवेश से हम r दूरी पर बच्चों यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसकी दिशा बच्चों प्लस आवेश से दूर की तरफ है ना। तो इसका बच्चों सूत्र क्या आया, अभी आपने पढ़ा, E बराबर सर आया 1/4π, या फिर कैसे कह दो E बराबर KQ/r² बच्चों आया है कि नहीं बच्चों। ये क्या है बच्चों, स्केलर है। अगर हम बात करें तो ये पूरा एक नंबर आएगा ना बच्चों। अगर इसमें डायरेक्शन की बात करें बच्चों, क्या लगाएंगे इसमें बच्चों, एक r कैप लगाएंगे, एक डायरेक्शन, है ना।
इस डायरेक्शन का बच्चों एक यूनिट वेक्टर लेंगे, ये आर कैप क्या लेंगे बच्चों, एक इकाई सदिश बच्चों। इकाई सदिश बच्चों क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण, जिसका मान, जिसका वैल्यू बच्चों 1 होता है, लेकिन डायरेक्शन बताने के लिए प्रयोग होता है बच्चों। ये एक हमने आर कैप बच्चों ले लिया, एक क्या यूनिट वेक्टर जिसकी डायरेक्शन देखो बच्चों प्लस क्यू से दूर की तरफ है, आर कैप। तो ये बच्चों आपका हो जाएगा वेक्टर स्वरूप, है ना बच्चों। देखो के क्यू बाई आर स्क्वायर, देखो के एक नंबर है, क्यों एक क्वांटिटी नंबर आएगा, आर भी नंबर है, इसे पूरा सॉल्व होगा तो एक नंबर ही तो आएगा ना यार। इसमें हमें डायरेक्शन देने के लिए कोई ना कोई डायरेक्शन वेक्टर चाहिए, तो आर कैप बच्चों क्या है, डायरेक्शन देगा इसको। अब बच्चों आर कैप जो होता है इसकी वैल्यू होती है वेक्टर आर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। बोलो हाँ या ना। कोई बच्चों किसी भी एकांक सदिश का बच्चों फार्मूला क्या होता है, ओ वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण, है ना। पिछले वीडियो में बच्चों हमने बात किया था कूलाम के वेक्टर स्वरूप में इसकी, है कि नहीं, आपने पढ़ा होगा। तो अब देखो यहाँ पे हम इसका मान बच्चों रखेंगे तो यहाँ आएगा वेक्टर ई बराबर के इंटू क्यू अपॉन बच्चों, इसको हम आर स्क्वायर को मैग्नीट्यूड आर का स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू आर कैप को बच्चों क्या लिखेंगे, वेक्टर आर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड, वहाँ से वैल्यू बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा वेक्टर ई का मैग्नीट्यूड बराबर के इंटू क्यू अपॉन आर का मैग्नीट्यूड का बच्चों क्यूब हो जाएगा इंटू वेक्टर आर। तो ये भी बच्चों आपका फार्मूला यहाँ पे समझ सकते हो आप, ये भी फार्मूला है ना। तो कूलाम के वेक्टर स्वरूप या तो आपको ऐसे मिल सकता है बुक में, या फिर बच्चों डायरेक्ट ऐसा मिल सकता है, दोनों ही बिल्कुल सही है बच्चों, है ना। उम्मीद है बच्चों यहाँ पे आपका कूलाम के वेक्टर स्वरूप आपका समाप्त होता है। बच्चों यहाँ तक उम्मीद है हमें कि आपको बात समझ आ रही होगी। बच्चों एक छोटा सा टॉपिक और है ना, अगर बच्चों कई सारे आवेश हों तो उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों कैसे निकालेंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। कई सारे आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बच्चों, इसको एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं बच्चों, उसके बाद जो है आज की क्लास को हम लोग समाप्त करेंगे, है ना बच्चों। बस एक थोड़ा टॉपिक बच्चों है, आप ध्यान देंगे यहाँ पे क्या है बच्चों, टॉपिक ये है आपका आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों, है ना। जैसे मान लो बच्चों कई सारे आवेश हैं, ये एक आवेश Q1 है, ये एक आवेश Q2 है, और ये एक आवेश बच्चों आपका Q3 है, और ऐसे ही बच्चों आपका आवेश ये Q4 है। और इन सभी के कारण बच्चों मान लो हमें इस बिंदु पर P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है कि नहीं बच्चों। तो यहाँ से मान लो दूरी बच्चों ये R1 है, Q2 से बिंदु P की दूरी बच्चों R2 है, Q3 की बिंदु P दूरी मान लो R3 है, और यहाँ से बच्चों ये R4 है ना। मान लो इन आवेशों से बिंदु P की बच्चों ये दूरी है, तो अगर हम बिंदु P पर सभी आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें बच्चों, तो मान लो कि आपका Q1 के कारण वैद्युत क्षेत्र बच्चों E नेट क्या आएगा, E नेट आएगा बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कुल वैद्युत क्षेत्र बच्चों क्या आएगा आपका, आएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 और प्लस बच्चों E4, है ना। 4 आवेश हैं तो प्लस में क्या आएगा E4। बोलो हाँ या ना यार, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अगर बच्चों कई सारे आवेश हों, उन सभी आवेशों के कारण कुछ दूरी r पे अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बच्चों निकालना है तो फार्मूला होगा E नेट बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, यानी कि E1 क्या है, Q1 आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E2 क्या है, Q2 आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों ध्यान देंगे इन सभी का वेक्टर सम है ये, है ना, वेक्टर योग है, सदिश योग बच्चों। कैसा योग है ये, सदिश योग है। कैसा योग है, सदिश योग, है ना। कैसा योग बच्चों, सदिश योग। आप ध्यान देंगे वेक्टर सम करेंगे, है कि नहीं, बोलो बच्चों यहाँ तक बात समझ में आई।
तो बच्चों आज हम लोग इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, आपने क्लास को एंजॉय किया होगा और आपको आज की क्लास बहुत बढ़िया लगी होगी, है कि नहीं। अगर बच्चों मज़ा आ रहा है, वास्तव में आप एंजॉय फिजिक्स को कर रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटे के बटन को बच्चों दबा सकते हैं आप, है ना, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बच्चों समय पर मिलता रहे। तो आज के लिए बच्चों थैंक यू, बाय।